गाइस, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि विल की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वॉर्ड स्किल नहीं, बल्कि उसके बॉडी के अंदर छुपा हुआ मैजिक है? और क्या होगा अगर एक विच उसे उसके खुद के पास्ट में भेज दे, ताकि वो अपनी असली पावर का सोर्स डिस्कवर कर सके? आज के चैप्टर में हमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली, ह्यूम मिलेगा विस्टोरिया के सबसे बड़ा मिस्ट्रीज में से एक का आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 35, द विचेस टीचिंग्स। चैप्टर की शुरुआत होती है एक नई कैरेक्टर की एंट्री से, चिरिडवैन, जिसे लोग आयरन विच के नाम से जानते हैं। ये वही लेजेंडरी विच है जो रिगार्डन एकेडमी की फॉर्मर स्टूडेंट रह चुकी है और जिसका नाम सुनते ही जूलियस भी सीरियस हो जाता है। सिरिडवेन डायरेक्टली विल और जूलियस के सामने अपीयर होती है और बताती है कि वो काफी टाइम से दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी, स्पेशली विल को। उसके हिसाब से विल कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है और इसी वजह से वो दोनों को अपने सीक्रेट हाइडआउट में ले जाती है। विच का हाइडआउट देखकर पहले तो सबको लगता है कि यहाँ कुछ डेंजरस होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, मैडम ने पूरा बफे लगा रखा है और विल, जैसे एक्सपेक्टेड था, खाना देखते ही टूट पड़ता है। यहाँ चैप्टर थोड़ा कॉमेडी मोड में चला जाता है। जूलियस कंटिन्यूअसली सस्पिशियस रहता है। उसे लगता है कि इतनी पावरफुल विच अचानक उनकी हेल्प क्यों करना चाहती है, और ऑनेस्टली जूलियस का डाउट वैलिड भी था, क्योंकि विच खुद एडमिट करती है कि अगर वो चाहे तो कुछ सेकंड्स में दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कुछ और है। और फिर आता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिवील। सेरिडवेन बोलती है कि उसे वीस के बारे में कुछ पता है। ये सुनते ही विल और जूलियस दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विस का मिस्ट्री अभी तक स्टोरी के सबसे बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक है। फिर विच एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि टावर के अंदर कुछ लोग विल को ढूंढ रहे हैं, और सिर्फ ढूंढ नहीं रहे, बल्कि उसे कैप्चर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से विल एक वेपन है, एक ऐसा वेपन जो पूरे मैजिक वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। और यहीं पे हमें मैज किलर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास मैजेस को खत्म करने की टेरिफाइंग कैपेबिलिटी थी। टावर के कुछ फैक्शंस बिलीव करते हैं कि विल भी उसी लेवल का एग्जिस्टेंस बन सकता है, और आईसी वजह से कुछ लोग उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। अब विच फाइनली ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो विल को शर्ट उतारने के लिए बोलती है, और यहीं पे जूलियस नोटिस करता है कि विल के पूरे बॉडी पर स्कार्स ही स्कार्स हैं। ये स्कार्स बता रहे होते हैं कि विल ने बचपन से कितना स्ट्रगल किया है। लेकिन विच का फोकस स्कार्स पर नहीं था, उसका फोकस था विल के बॉडी के अंदर। और यहीं पे आता है चैप्टर का बिगेस्ट रिवेलेशन। तिरिडवेन एक्सप्लेन करती है कि विल का बॉडी नॉर्मल ह्यूमंस जैसा बिहेव नहीं करता। नॉर्मल मेजर्स मैजिक को यूज करके रिलीज करते हैं, लेकिन विल का बॉडी मैजिक को स्टोर करता है। उसके अंदर मैजिक कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट होता रहता है, और इसी वजह से वो विज यूज कर पाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो विल खुद एक लिविंग बैटरी है, और अब तक वो अपनी असली पोटेंशियल का सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन ही यूज कर रहा था। सेरिडवेन कहती है कि अगर विल को और पावरफुल बनना है, तो उसे बाहर के मैजिक सोर्सेस पर डिपेंड रहना बैन करना होगा। उसे अपने अंदर के मैजिक को एक्सेस करना सीखना होगा, और इस प्रोसेस का नाम है प्राइम पैथोस। प्राइम पैथोस एक टेक्निक है जिसमें यूजर अपनी मेमोरीज, इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करके अपनी हिडन पावर को अवेकन करता है, और यही ट्रेनिंग विल को दी जाने वाली है। थ्रिडवेन एक जायंट मैजिक सर्कल एक्टिवेट करती है। फिर वो विल को कहती है कि अपने ओरिजिन्स को सर्च करो, अपने पास्ट को याद करो, और तभी तुम अपनी असली स्ट्रेंथ को समझ पाओगे। मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है, विल की कॉन्शियसनेस मेमोरीज के ओशन में गिरने लगती है, और चैप्टर के फाइनल पेजेस में विल अचानक अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है, एक ऐसी जगह जो उससे फेमिलियर लगती है। और फिर उसके सामने अपीयर होती है एक यंग एल्फरिया, जो उसे कहती है, डोंट वरी, आई विल प्रोटेक्ट यू, विल। और यहीं चैप्टर एंड हो जाता है, एक मैसिव क्लिफ हैंगर के साथ। क्या विल अपने पास्ट का सच डिस्कवर कर पाएगा? प्राइम पैथोस एक्चुअली है क्या? और विल के अंदर इतना मैजिक आया कहाँ से? इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाला है। एंड ऑनेस्टली गाइज, ये चैप्टर पूरी सीरीज के लॉर के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि पहली बार किसी ने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है कि विल इतना डिफरेंट क्यों है, और लगता है कि उसका पास्ट ही उसकी फ्यूचर पावर की बनने वाला है।